ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, एनडीए फर्स्ट 2025 का आगे का जो क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द थ्री। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया जो कि आगे के 3 क्वेश्चन टर्म तक हमको ये क्या करेगा, यही सेम कंडीशन यूज करना है। यहाँ पे पी इक्वल टू में दिया है साइन 35 डिग्री, क्यू की वैल्यू दिया है साइन 25 डिग्री और आर की वैल्यू दिया है साइन माइनस 95 डिग्री। यहाँ से एक बार याद रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आर के स्थान पर साइन माइनस थीटा का फार्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आर के स्थान पर माइनस साइन 95 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ से पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू पूछ रहा है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू करने मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पी की वैल्यू रखते हैं। पी की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, साइन 35 डिग्री, प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास रहेगी साइन 25 डिग्री, एंड आर के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन 95 डिग्री को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन से प्लस साइन डी वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, साइन से प्लस साइन डी का फार्मूला यूज करेंगे। तो साइन से प्लस साइन डी बराबर होता क्या है, आप सबको पता ही होगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2, साइन सी प्लस डी अपॉन में 2, और उसके बाद क्या होता है कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2। ठीक है, तो सी के स्थान पर मेरे पास 35 दिया है और डी की वैल्यू मेरे पास 25 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन 35 डिग्री प्लस 25 डिग्री अपॉन में 2 इंटू कॉस 35 डिग्री माइनस 25 डिग्री अपॉन में 2, और यहाँ पे माइनस कितना हमारे पास है, साइन 95 डिग्री। ठीक, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 साइन 35 डिग्री या 25 डिग्री हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60। 35 और 25 कितना हो जाएगा हमारे पास, 60। 60 का आधा हम लोग कर लेंगे यहाँ पर 30। यहाँ पर 35 में से 25 घटाएंगे, मेरे पास 10 बचेगा। 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से मिल जाएगा कास 5 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 5 डिग्री। हमें पता है कि साइन 90 माइनस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मेरे पास कौन से चतुर्थांश में सेकंड में आएगा, तो वहाँ साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 साइन, हम लोग क्या करते हैं साइन की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो 2 साइन साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस 5 डिग्री, और यहाँ से साइन 90 प्लस थीटा लगा करके हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से कास 5 डिग्री। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा कॉस 5 डिग्री माइनस कॉस 5 डिग्री। तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर के आंसर हमारे पास कितना मिल जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में भी हमसे क्या कह रहा है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। क्या कह रहा है, हमें पता है कि पी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, पी की वैल्यू हमारे पास दी गई है साइन 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री, और क्यू की वैल्यू हमारे पास दी गई है साइन 25 डिग्री, क्यू की वैल्यू साइन 25 डिग्री, एंड आर की वैल्यू दी गई है माइनस साइन 95 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे दो दो नंबर्स का प्रोडक्ट बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन 35 एंड क्यू की वैल्यू साइन 25, फिर प्लस साइन 25, और आर के स्थान पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस साइन थीटा यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर रखेंगे आर के स्थान पर माइनस साइन 95 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस क्या कह रहा है, आर पी कह रहा है, आर पी में हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन 95 डिग्री, और पी के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, साइन 35 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, साइन 35 डिग्री साइन 25 डिग्री, यहाँ से प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन 25 डिग्री, और हमें पता है साइन 95 को हम लोग क्या लिखे थे, साइन 95 को हम लोग यूज़ किए थे 5 डिग्री के रूप में। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे कास, अच्छा कास न करके हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तब भी हमारे क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा।
यहाँ से मिल जाएगा साइन 95 डिग्री, और यहाँ पे भी माइनस साइन 95 डिग्री और साइन 35 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जो बन रहा है ये फार्मूला हमारा कुछ इस टाइप का दिख रहा है, 2 sin A × sin B का फार्मूला क्या दिख रहा है। बस 2 नहीं है सब में, हम लोग बाद में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 sin A × sin B का फार्मूला दिख रहा है। तो 2 sin A × sin B का फार्मूला क्या होता है, cos A - B - cos A + B। ये हमारे पास के पर क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में 2 से गुणा करके 2 से भाग कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे सभी टर्म में होगा, तो 2 sin 35 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री, माइनस यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 sin 25 डिग्री एंड साइन 95 डिग्री माइनस 2 sin 95 डिग्री एंड साइन 35 डिग्री। ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा cos 10 डिग्री एंड माइनस cos 60 डिग्री। और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले टर्म को तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा cos 70 डिग्री एंड प्लस cos 120 डिग्री। फिर माइनस इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा cos 60 डिग्री प्लस cos 130 डिग्री। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इन सब यूज़ करके और फार्मूला ये रख करके हम लोग सॉल्व किए हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जिसकी जिसकी वैल्यू पता है पहले उसकी वैल्यू रख देते हैं। cos 10 के बारे में हमें नहीं पता है तो cos 10 को ऐसे ही रहने देते हैं। cos 60 अंश का मान हमें पता है कितने होता है, देखिए यहाँ पे cos 60 अंश बार 2 बार है, एक बार ये और एक बार यहाँ पर, 2 टर्म हमारे पास है, इन दोनों को ऐड करके 2 बार हो जाएगा। तो 2 cos 60 मतलब 1/2 माइनस cos 70 अभी हमारे पास बचा है। और cos 120 का मतलब कितना होता है, cos 120 का मतलब -1/2। और क्या बचा है cos 130 का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पर ये अगर यूज़ करें cos 180 माइनस 50 डिग्री तो हमारे पास क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/2 cos 10 डिग्री -1। और यहाँ पर हमारे पास क्या है cos 70 है, तो cos 70 को हम लोग क्या करते हैं, cos 70 को अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देते हैं cos 70। और ये -1/2 cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा हमारा कौन से चतुर्थांश में आता है, 180 हमारा किस में आता है, दूसरे वाले में। अब जब ये हमारे पास क्या आता है, दूसरे वाले में आता है, तो दूसरे वाले के लिए हमको पता है क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा बराबर cos थीटा ना, सॉरी माइनस cos थीटा। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, दूसरे में आता है इसलिए ये हो जाएगा माइनस cos थीटा, यहाँ पर जाएगा ये। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 1/2 बार cos 10 डिग्री -1 और -1/2 को सॉल्व करेंगे तो -3/2 मिलेगा। और इन दोनों से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा cos 70 डिग्री एंड प्लस cos 50 डिग्री। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cos C प्लस cos D वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे फार्मूला हम लिख देते हैं cos C प्लस cos D इक्वल टू हमारे पास क्या होता है फार्मूला, 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2। ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, cos 10 डिग्री ऐसे ही रहेगा, -3/2 ऐसे रहेगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 cos 60 डिग्री एंड cos 10 डिग्री। cos 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होता है, तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/2 cos 10 -3/2 -2 cos 60 के स्थान पे 1/2 रख देंगे और यहाँ से क्या मिल जाएगा cos 10 डिग्री। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास 1/2 और यहाँ से मिल जाएगा cos 10 डिग्री। और यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा -3/2 और हम लोग इसको सॉल्व किया तो यहाँ से क्या मिल जाएगा -cos 10 डिग्री। तो -cos 10 से +cos 10 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/4। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास, अगर हमारे पास क्या हो गया, पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू पता चल गई है, और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर क्यू की वैल्यू पता चल गई, इसलिए हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू आर एंड प्लस क्यू आर। अच्छा पैटर्न में लिखते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर, हाँ ठीक है, क्यू आर इंटू आर पी। तो पी 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 प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या है, मिली है 0। यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर एंड आर पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या मिली है, -3/4। यहाँ से 0 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस, दो दो, दो दूना 4, -3/2। इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3/2। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन में 3 टाइप के हमारे पास पॉइंट थे, यहाँ पर हम लोग इसको आसानी से सॉल्व किए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द 2 टर्म्स। फिर वैसे में दो, एक सवाल में 2 टर्म है हमारे पास। यहाँ पे p की वैल्यू दिया रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ p। हमें क्या कह रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे p इक्वल टू क्या है, मॉड साइन अल्फा माइनस, अच्छा देखिए यहाँ पर माइनस साइन क्या लिखा है, अल्फा -90 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस थोड़ी देर के लिए कॉमन लेकर के इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, ये कर सकते हैं। और हमें पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये टर्म हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। जब यहाँ पर यूज़ करेंगे तो यहाँ से p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, p इक्वल टू मॉड साइन अल्फा माइनस, जब माइनस से करेंगे तो यहाँ पर माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन अल्फा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस। ठीक है, अब हमें पता है कि ये सवाल आया है, इस सवाल की कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ये चीज़ हमारे पास कैसे दिया गया है, मॉड में दिया गया है। और हमें पता है अगर मॉड में दिया गया है तो सारी वैल्यूज हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है ना, 0 से स्टार्ट होगी तो, और जितनी भी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर वो हमारी क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू 0, और हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर 1। किसके लिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन मॉड साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा के लिए भी कंडीशन हमारी क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 0। ठीक है, और या फिर दूसरी तरफ देख लीजिए, अगर मिनिमम वैल्यू ये पूछा गया तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिया गया है तो इसका जो वैल्यू होगी उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। तो यह साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा दिया, साइन अल्फा के यहाँ पे क्या दिया गया है, ए के स्थान पे 1, और कॉस में क्या दिया गया है, 1। तो यहाँ से अगर हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे, ये तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। ठीक है, यहाँ से क्या बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पी की पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाला टर्म है, ये वाले टर्म में हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्या दिया गया है, पी इक्वल टू मॉड साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये दिया गया। तो ये वाले टर्म में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √2। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, पी की √2 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि द साइड्स ऑफ आर ट्रायंगल ए बी सी आर ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और सी ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ट्रायंगल दिया गया, उस ट्रायंगल के हमारे पास साइड से दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास 3 दिया गया है, और बी सी की वैल्यू 5 दिया गया है, और सी ए की वैल्यू हमारे पास 7 दिया गया है। ठीक है, फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि द ट्रायंगल इज ऑब्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या कह रहा है कि हमारे पास जो ये ट्रायंगल है ये कैसा है, अब्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे अब्यूज और या एक्यूट ट्रायंगल क्या कहते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल में जो एंगल है उसमें से एक एंगल हमारे क्या होना चाहिए, 90 से अगर अबव होगा, 90 से क्या होगा
बड़ा होगा तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, एक्यूट ट्रायंगल बनाएगा। अगर हमारे पास वो 90 होगा तो राइट ट्रायंगल बनाएगा। और हमसे के पास क्या होगा, अगर उससे 90 से नीचे बन रहा है और दो एंगल का सम हमारे पास 90 से नीचे आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, एक्यूट ट्रायंगल बनाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे सबसे बड़ा हमारे पास ट्रायंगल एंगल चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा एंगल हमारा कैसे पता चलेगा कि इन ए हमारे पास ट्रायंगल कितने एंगल्स बन रहे हैं, ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी, तीन एंगल बन रहे हैं। अब इन तीन एंगल में सबसे बड़ा एंगल हमारे पास बनेगा कौन सा, अगर मेरे पास साइड्स में जो भी सबसे बड़ी वैल्यू दी गई रही, जैसे यहाँ पे 7 दिया गया है, 7 सबसे बड़ी दी गई, इसके सामने वाला जो एंगल ये बनाएगा बी, ये सबसे बड़ी एंगल हमारी होगी। अभी ये सबसे बड़ी एंगल तो है, ये बात तो पता चल गया, लेकिन ये है कितनी, क्या ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोसाइन लॉ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कोसाइन लॉ यूज करेंगे। ये क्या कहता है, कोसाइन लॉ में हमारे पास क्या होता है कि किस एंगल पे हमको निकालना है, बी पे निकालना है, तो कॉस बी बराबर हमारे पास क्या मिलेगा। अब कॉस बी पे निकाला, इनके राइट और लेफ्ट साइड का जो भी नंबर दिया है, साइड से दिया रहेगा, उनके क्या करना है, उनका स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे क्या देगा, 5 और 3 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 5 का स्क्वायर करेंगे 25, प्लस ऐड कर देंगे 3 का स्क्वायर पर 9, और जो सामने वाले पास साइड दिया रहेगा उसका क्या कर देना है, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। और सेम हमारे पास क्या करता है, नीचे 2 टाइम्स करके जो भी साइड दिया है इनका गुणा, 5 और 3 का हमारे पास क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे। यहाँ से काश बी बराबर क्या मिल जाएगा, 25 और 9, 9 5 14, 34 माइनस 49 बटे कितना, 15 दूना 30, यहाँ पे मिल जाएगा 30। हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस मिलेगा, 9 में से 4 जाएगा कितना मिलेगा 5, और 4 में से 3 जाएगा कितना मिलेगा 1, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 30। सॉल्व करेंगे तो -1/2। तो हमें पता है कि कॉस बी में -1/2 वैल्यू कितनी की होती है, कास 120 की। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, 120। इसका मतलब एक एंगल हमारे पास क्या मिल गया है, 90 से एबव मिल गया, 90 से बड़ा मिल गया, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन जाए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना देगा। देखिए ये चेक करने का तरीका तो ठीक है, लेकिन एक और साइड हमारे पास चेक करने का तरीका है कि हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों साइड का कहने का मतलब है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अगर सी ए के स्क्वायर से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। ये क्या बनाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, राइट ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ए बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 लेस देन क्या मिल जाएगा 49। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 49 से छोटी होगी, इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। सेकंड में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज आल्सो एक्यूट। कह रहा है कि दो न्यून कोणों का सम करते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, न्यून कोण ही मिलता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है। अब एक ट्रायंगल में जितने भी एंगल होते हैं उन सभी एंगल का सम हमारा कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी को छोड़ करके एंगल बी की वैल्यू क्या मिली है, 120, यहाँ से मिल जाएगा 180, यहाँ से क्या मिल जाएगा 180 माइनस 120, यहाँ से क्या मिल जाएगा 60। इसका मतलब यहाँ पे देखिए दो एंगल का सम हमारे पास कितना आ रहा है, 60 डिग्री। तो अगर 60 डिग्री और आना क्या चाहिए, 90 डिग्री से कम आना चाहिए, तो 90 डिग्री से हमारे पास कम आ रहा है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसलिए बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, राइट। आगे चलते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल बी इक्वल टू, बी का एंगल क्या होगा, हम लोग यहाँ पे पहले फाइंड कर चुके हैं कि बी का एंगल कितना दिया गया है, 120 दिया गया है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, 120, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब देखिए हमारे पास तो ट्रायंगल तो दिया गया है। अब इस ट्रायंगल में हाईएस्ट हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है कहाँ पर, बी पर। एंगल कहाँ बन रहा है हमारे पास, बी पर, और कितना बन रहा है 120। और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है, ये 3 दी गई थी, ये 5 दी गई थी, और ये 7। अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो हाईएस्ट जो एंगल दिया गया है उनके राइट और अपोजिट साइड को क्या करना है, हम लोग ले लेंगे।
किसके साथ? एंगल के साथ। एंगल हमारे पास क्या रहेगा? साइन के साथ आएगा। कहने का मतलब है कि 1/2 इंटू क्या करेंगे, ए इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा? 1/2, ए की वैल्यू मेरे पास क्या मिल जा रही है? 3, और बी की वैल्यू 5, और यहाँ पर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू मतलब थीटा मतलब बी, थीटा का स्थान पे यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं? बी कर लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। साइन बी, बी पे हम लोग निकालना है एरिया। तो साइन बी की वैल्यू मेरे पास कितने मिला था? बी के एंगल हमारे पास 20 था, 120, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 1/2 15। एंड साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 120 के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा है। साइन 90 प्लस थीटा हमारा कौन से आता है? चतुर्थांश में, सेकंड में आता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा? कास 30, यहाँ से मिल जाएगा 1/2 15, एंड कास 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 15 √3/4। तो स्क्वायर सेंटीमीटर क्या मिल जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि द टॉप एम ऑफ अ टावर। हमारे पास क्या कह रहा है कि एक टावर दिया गया है। अच्छा खासा क्वेश्चन ये दिया गया है कि हमारे पास एक टावर दिया गया है और टॉप में हमारे पास क्या है? एम है। ठीक है, इज ऑब्जर्व फ्रॉम 3 पॉइंट्स पी क्यू एंड आर लाइक इन अ हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। एक हमारे पास हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है, इस पर हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट पी दिया गया है, फिर क्यू दिया गया है, एंड फिर आर दिया गया है। ठीक है, अब इन 3 पॉइंट पे क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में दिया गया कि पास है डायरेक्टली अलोंग द फुट एन, एन से यहाँ पर क्या कह रहा है? पास हो रहा है ऑफ द टावर। द एंगल एलिवेशन ऑफ एम फ्रॉम पी, एम फ्रॉम पी, पी से हमारे पास क्या बना रहा है? 30 डिग्री। पी से मेरे पास क्या बना रहा है? अच्छा, यहाँ पे देखिए सारे एंगल 30, 45 एंड 60 डिग्री दिया गया है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो एंगल हमारे पास देखिए, अब बात ये है कि जो एंगल हम लोग यहाँ पे रखेंगे, 30 कहाँ रखेंगे, 60 कहाँ रखेंगे, और 45 कहाँ रखेंगे, ये बात है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास ये टावर दिया गया है, ठीक है ना? क्या दिया गया है? टावर। टावर के हम लोग जितने पास में आएंगे उतनी ही एंगल्स हमारी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। तो 30, 45, 60 में जो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यो यहाँ से लिखेंगे, जो कि यहाँ पे क्या बनाएगा? इस पर 60 डिग्री का बनाएगा। ठीक है ना? 60 डिग्री पे बनाने वाला हमारे पास क्या है? आर है, और यहाँ पे क्या है? क्यू पॉइंट है, और यहाँ पे क्या हमारे पास? पी पॉइंट है। फिर 60 से छोटा हमारे पास क्या मिलेगा? 45, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। और उसके बाद हमारे पास क्या मिलेगा? 30, जो सबसे दूर होगा वो हमारे पास क्या बनाएगा? 30 डिग्री बनाएगा। फिर कह रहा है कि लेट पी क्यू, पी से क्यू की दूरी ए दिया गया है, यहाँ से पी से क्यू की दूरी यहाँ पर ए दिया गया है, और क्यू से आर की दूरी हमारे पास बी दिया गया है। ठीक है ना? फिर हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज अ पी एन इक्वल टू, पी से एन की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि जो एन आर है उसकी दूरी कितनी दी गई? एक्स। अगर एन आर एक्स दिया गया है और हम लोग tan 60 यूज करें, तो tan 60 मतलब हमको पता है कि ना, लाल बटे कक्का के हिसाब से, लाल बटे का के हिसाब से क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या मिलेगा? लंब को थोड़ी देर के हाइट को मान लेते हैं एच, एच अपान कितना मिल जाएगा? एक्स। तो tan 60 की वैल्यू क्या मिल जाती है? √3 बराबर एच अपान एक्स, और यहाँ से एच इक्वल टू क्या मिल जाएगा? √3 एक्स। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी? √3 एक्स। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये वाला एक बार हम लोग ट्रायंगल लिए, कौन कौन सा? एम एन आर। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, एम एन पी क्यू तक लेके चलते हैं पॉइंट। कहाँ तक? क्यू तक। हमको एन तक बोला है ना, कहाँ से बोला है? पी से एन तक बोला है। तो पी से एन तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू लेके चलते हैं। अच्छा, एक बार हम लोग क्या करते हैं, पूरी वैल्यू लेके चलते हैं, ट्रायंगल चलते हैं। ट्रायंगल किससे? एम एन पी से। ठीक है ना? तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत होती है कि सारे यहाँ वैल्यू आ जाता है। तो एम एन पी से लेंगे तो पी पर हमारे पास क्या बना है? 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ tan 30 क्या मिलेगा? हाइट। हाइट हमारे पास कितने गए? √3/x। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं? √3x के उसके अपान में क्या करेंगे? अपान। अपान में देखिए जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? हम लोग क्या करें, एन से लेके पी तक चले हैं तो पूरा एक्स बी ए सारे टर्म आएंगे, एक्स बी ए।
ये टर्म मिल जाए। देखिए यहाँ पर मिसिंग हमारे पास यक्स है, तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए यक्स के लिए। यक्स के लिए हम लोग ट्रायंगल क्या यूज़ कर लेते हैं, एम एन एंड क्यू। एम एंड क्यू ट्रायंगल हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, टेन 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री के लिए हमारे पास हाइट क्या हो जाएगी, √3 एक्स, एंड बेस हमारा एन से लेकर क्यू तक क्या मिलेगा, x+b। टेन 45 मतलब 1, यहाँ से मिल जाएगा x+b इक्वल √3 एक्स। यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स को क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग +√3 एक्स को इधर भेजेंगे तो -√3 एक्स मिल जाएगा। और b को हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ अच्छा ये छोड़िए, सबसे सही है हम लोग क्या करते हैं, x को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √3 एक्स माइनस एक्स। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, b/√3 - 1। किसकी वैल्यू मिल गई, ये x की वैल्यू मिल गई। अगर x की वैल्यू ये मिल गई तो x के स्थान पर सारी वैल्यू यहाँ रखेंगे। टेन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, टेन 30 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी हमारे पास 1/√3 इक्वल x के स्थान पर ये रखेंगे, क्या मिलेगा, √3b अपान में √3 - 1। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे बटे में x के स्थान पे b √3 - 1 प्लस b प्लस a, ये वैल्यू मिल जाएगी। हमसे क्या करेंगे, व्हाट इज द पी एन इक्वल टू, पी से एन की दूरी कितनी है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, पी से एन की दूरी हमारे पास कितनी है, इसके लिए यक्स की वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/√3 इक्वल √3/b। और इन सब के अपान में क्या हो जाएगा, √3 - 1। और पूरे के बटे में क्या मिल जाएगा, b+a इंटू √3 - 1। और अपान में क्या हो जाएगा, √3 - 1। तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1/√3 इक्वल √3b अपान में यहाँ से क्या मिल जाएगा, b का मल्टीप्लाई √3 में करें क्या मिलेगा, √3b - b प्लस √3a - a। -b से +b कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3b बराबर √3b प्लस √3a - a, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से ये मिल गया तो आप लोग क्या करते हैं, √3b को इधर भेजते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, b कॉमन लेंगे तो 3 - √3, एंड यहाँ से हमारे पास a कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, √3 - 1। तो b इंटू 3 - √3 इक्वल a √3 - 1 वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ये वैल्यू मिल गया है। यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें, किसकी वैल्यू चाहिए, p से n तक की वैल्यू चाहिए। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, b बराबर रख देते हैं यहाँ पर, b बराबर √3 - 1 अपान में 3 - √3 इंटू क्या मिल जाएगा यहाँ पर, a, हमारे पास a दिया गया है। यहाँ से b इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, √3 - 1 दिया गया है। यहाँ पे हम लोग नीचे अगर √3 थोड़ी देर के लिए कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, √3 - 1 इंटू a। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a/√3। तो b की वैल्यू क्या मिल गई, a/√3। तो हम लोग क्या करते हैं, सब की वैल्यू पता चल गई है। यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करें, किसकी वैल्यू चाहिए, x + a + n, पूरा n से लेकर के p तक की वैल्यू क्या है हमारे पास, x + a + n। x की वैल्यू हमारे पास दिया गया है b अपान में √3 - 1 प्लस b, और a की वैल्यू यहाँ पर ये रहने थे। b की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली है, a/√3, यहाँ पर रखेंगे तो a/√3 इंटू √3 - 1 प्लस b के स्थान पे क्या रखेंगे, a/√3 प्लस a।
यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या मिलेगा, √3 इंटू √3 - 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पर ए मिलेगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए √3 - 1 प्लस ए √3 इंटू √3 - हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए प्लस √3 ए माइनस ए प्लस यहाँ से ए √3 मल्टीप्लाई √3 में करें, क्या मिलेगा, 3a माइनस a√3। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। अपान में हमारे पास कुछ बच रहा है, क्या बच रहा है, ऊपर 3 मिल रहा है और नीचे क्या मिल रहा है, √3 इंटू √3 - 1। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास मिल गई है। तो यहाँ पे क्या मिले, पी से ए तक की वैल्यू मिल गई है 3/√3a। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा, अगर हम लोग परमेयीकरण करें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3√3 + 1 अपान में 3 √3 है नीचे, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा, ए। तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ी देर रहने देते हैं, 3 का नहीं करते हैं। तो क्या मिल जाएगा, 3√3 + 1 अपान में कितना मिल जाएगा, √3 इंटू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 - 1। यहाँ से क्या मिल जाएगा, इस 3 में हमारे पास को पता है ना, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, √3 + 1 और अपान में क्या है हमारे पास, √3 इंटू 2। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, और √3 मल्टीप्लाई 3 में √3 में करेंगे तो 3 + √3। और याद रखिएगा हर साथ में हमारे पास ए चल रहा है, सबके साथ क्या है, ए हमारे पास चल रहा है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए अपान में क्या मिलेगा, 2। तो हमारे पास P से N तक की वैल्यू क्या मिल गई, 3 + √3a/2। 3 + √3a/2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट में हमसे क्या कह रहा है, mn की वैल्यू पूछ रहा है। mn हमारे पास क्या था, mn हमारे पास हाइट थी, हाइट हमारे पास क्या मिली थी, √3x। और x की वैल्यू हमारे पास क्या मिली थी, x की वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व किए थे, तो x की वैल्यू मिली थी b/√3 - 1। x की वैल्यू मिली थी, क्या मिली थी, b, x की वैल्यू मिली थी b/√3 - 1। यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो mn की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √3 इंटू b/√3 - 1। सही से लिखते हैं तो क्या मिलेगा, √3 b/√3 - 1। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारे पास कोई करेक्ट नहीं हो रहा अभी। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, फिर से रेशनलाइज कर देते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 + 1। यहाँ से क्या मिल जाएगा, √3 को √3 में करेंगे तो 3 + √3 इंटू बी। और यहाँ नीचे हमें क्या मिल जाएगा, 2। तो 3 + √3 अपान में 2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। P की वैल्यू यहाँ पे दिया गया और Q की वैल्यू भी दिया गया। तो P/Q की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि P/Q की वैल्यू क्या होगी। तो P की वैल्यू हमारे पास दिया गया है tan2α - tan α। और Q की वैल्यू हमारे पास दिया गया है cot α - cot2α। एकदम आसान सा है, साइन और कॉस में हम लोग क्या करें, इसको चेंज करेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, पहले में मिलेगा sin2α अपान में cos2α इंटू sin α अपान में cos α। सेम काम हम लोग नीचे करेंगे, cot α क्या लिख सकते हैं, cos α अपान में sin α एंड माइनस cos2α अपान में sin2α। यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो P/Q बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर sin2α इंटू cos α माइनस cos2α इंटू sin α। और बटे में हमारे पास क्या है, cos2α इंटू cos α। और सेम काम हम लोग नीचे काम करेंगे।
यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वही सेम चीज़ें, साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कास 2 अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। और नीचे हमारे पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन 2 अल्फ़ा। सेम ये दोनों चीज़ लिखी है तो इससे और ये पूरा हमारा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो पी अपान क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये वाला टर्म हमारे पास ऊपर जाएगा और ये वाला टर्म हमारा नीचे आएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन 2 अल्फ़ा अपॉन में हमारे पास क्या मिलेगा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस 2 अल्फ़ा। सॉल्व करेंगे तो साइन बटे कॉस हमारे पास क्या मिल जाएगा, टेन अल्फ़ा, और साइन 2 अल्फ़ा बटे कॉस 2 अल्फ़ा हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, टेन 2 अल्फ़ा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो पी अपान क्यू की वैल्यू टेन अल्फ़ा इंटू कॉट टेन 2 अल्फ़ा। नेक्स्ट में कह रहा है कि पी प्लस क्यू की वैल्यू बताइए। तो पी प्लस क्यू के लिए हमारे पास पी की वैल्यू क्या दिया गया है, पी की वैल्यू हमारे पास दिया गया है टेन 2 अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा, ये वैल्यू दिया गया है। और क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया है, क्यू की वैल्यू दिया गया है कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट 2 अल्फ़ा। सारे प्रोसेस वही करना है। तो P प्लस क्यू बोला है तो P प्लस क्यू के लिए हमारे पास क्या मिलेगा, टेन 2 अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट 2 अल्फ़ा। यहाँ से हम लोग फिर वही सेम काम करेंगे, साइन 2 अल्फ़ा बटे कॉस 2 अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन में कॉस अल्फ़ा। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस अल्फ़ा अपॉन में साइन अल्फ़ा माइनस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन में साइन 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, वही सेम पैटर्न एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास सॉल्व होने के बाद यहाँ पे मिल जाएगी साइन अल्फ़ा और नीचे यहाँ से मिल जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस 2 अल्फ़ा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, साइन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करें, साइन 2 अल्फ़ा इसके इधर जहाँ साइन अल्फ़ा बटे साइन अल्फ़ा इंटू साइन 2 अल्फ़ा। यहाँ से क्या होगा, साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कैंसिल और यहाँ से क्या मिलेगा, साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा इंटू यहाँ से हमारे पास मिल रहा है साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस 2 अल्फ़ा प्लस यहाँ पे क्या मिल रहा है, वन अपॉन साइन 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिल रही है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमें यहाँ पता है ना साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा बराबर क्या होता है, टेन अल्फ़ा, और बटे में हमारे पास कितना है, कास 2 अल्फ़ा प्लस यहाँ पे क्या मिला है, वन अपॉन साइन 2 अल्फ़ा। यहाँ से हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टेन अल्फ़ा इंटू साइन 2 अल्फ़ा और प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कास 2 अल्फ़ा, और दोनों के बटे में हमारे पास क्या मिल जाएगा, साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस 2 अल्फ़ा। राइट, यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला हमारे पास पता है कि 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और टेन अल्फ़ा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा, और प्लस हमारे पास यहाँ पे पहले से क्या बचा है, कास 2 अल्फ़ा, और अपान में हमारे पास कितना है पूरे के, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस 2 अल्फ़ा। कास अल्फ़ा से कास अल्फ़ा कैंसिल, साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा हम करेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास 2 अल्फ़ा का फार्मूला पता है हमें, वन माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और सब के अपान में कितना हमारे पास है, यहाँ पे 2 है हमारे पास, 2 अल्फ़ा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस 2 अल्फ़ा। इससे ये कैंसिल होगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, वन अपान साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस 2 अल्फ़ा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऊपर 2 और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, वन अपान साइन 4 अल्फ़ा का फार्मूला बन जाएगा। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉसेक 4 अल्फ़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बताइए, ठीक है ना। tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग वहाँ पर पीछे ही सॉल्व कर चुके हैं कि p अपान क्यू, हम लोग पीछे यहाँ फर्स्ट टाइम पे सॉल्व कर चुके हैं कि p अपान क्यू की वैल्यू क्या मिली है, tan अल्फा इंटू tan टू अल्फा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे tan अल्फा इंटू tan टू अल्फा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो p अपान क्यू बराबर tan अल्फा। हमें पता है कि tan टू अल्फा का फार्मूला क्या होता है, टू tan अल्फा अपान में 1 - tan स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p 1 - tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2q tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास मिल गई यहाँ पर। तो p का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो p - p tan स्क्वायर अल्फा बराबर 2q tan स्क्वायर अल्फा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे p को ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2q tan स्क्वायर अल्फा, माइनस वाला पार्ट इधर भेज के क्या हो जाएगा, प्लस p tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, p बराबर tan स्क्वायर अल्फा कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा, 2q प्लस p। तो tan स्क्वायर अल्फा बराबर मिल जाएगा p अपान p प्लस 2q। तो p अपान p प्लस 2q, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।